माकड़वादी जो गांव हैं उनके लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ। आपको सबको सलाम है। आप लोगों ने हम सबको रास्ता दिखाया है। अब हम ये आह्वान कर रहे हैं पूरे देश से, महाराष्ट्र के लोगों से भी है, सबसे, हर जगह आप मॉक पोल कराओ, हम आपको कानूनी मदद देंगे और कोई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा हम उसे जेल भिजवाने का कानून की मदद से काम करें। पहली कोई 2014 में ही मायावती ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था, जो कि एक यूपी को पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है और महाराष्ट्र एक काफ़ी पॉपुलर और आगे। अभी क्यों ये महाराष्ट्र जागा? 2014 में ही क्यों नहीं जागा? देखिए, महाराष्ट्र तब भी जागा हुआ था और अब बीएसपी को, मायावती जी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इन मशीनों का। अब 3 दर्जन तरीके मैं आपको अभी गिनवाना शुरू करता हूँ। ईवीएम की मशीनें बदली जाती हैं। ईवीएम की मशीनों पे जो मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो एनग्रेव्ड होने चाहिए नंबर, वो नहीं, जो सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे, जो माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है ना, सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है और तीनों मशीनें एसएलयू से कनेक्ट होती है, तो मैं उस टाइम गड़बड़ होती है जब सर 2014 में ही मायावती ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था, जो कि एक यूपी को पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है और महाराष्ट्र एक काफ़ी पॉपुलर और आगे। तो अभी क्यों ये महाराष्ट्र जागा? 2014 में ही क्यों नहीं जागा? देखिए, महाराष्ट्र तब भी जागा हुआ था और अब बीएसपी को, मायावती जी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इन मशीनों का। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो उस पार्टी को हुआ है। मगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जनता जागी हुई है, हम लोगों की कमी है, जो हम लोग किसी भी तरीके से प्रोमिनेंट लोग हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पार्टीज़ की है, क्योंकि जनता ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो सरकार के ऊपर इफेक्टिव लगाम लगाएं। उसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसीलिए अब हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल जी आएंगे, दूसरे लीडर्स आएंगे, तो वो हमारे से आगे आके खड़े हो, हमें कोई इसमें कोई गुरेज नहीं। अगर कभी गोली चलेगी तो हम उनसे आगे उसी टाइम रहेंगे, बाकी सब टाइम हम उनके पीछे हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। बहुत सारी अभी मेजोरिटी आ चुकी है, राजनीतिक दल के तरफ से भी पहली बार बयान आया है कि भी बैलेट पेपर करना चाहिए, पहले वो नहीं करते, तो परिस्थिति भी बदल चुकी है। ये बदली हुई परिस्थिति में अभी आंदोलन खड़ा होना ही है, ये हमारा मानना है और ये आंदोलन खड़ा हो। कई लोगों ने मुद्दे को उठाया है, तो आज आपने जो पत्रकार परिषद ली है वो किस आह्वान पर ली है? आपका धरना प्रदर्शन ईवीएम के अगेंस्ट में और बैलेट पेपर पर वोटिंग करने के लिए आप किस तरह का आह्वान करना है? पहले तो मैं माकड़वादी जो गांव हैं उनके लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ। आपको सबको सलाम है। आप लोगों ने हम सबको रास्ता दिखाया है। अब हम ये आह्वान कर रहे हैं पूरे देश से, महाराष्ट्र के लोगों से भी है, सबसे, हर जगह आप मॉक पोल कराओ, हम आपको कानूनी मदद देंगे और कोई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा हम उसे जेल भिजवाने का कानून की मदद से काम करें। पहली कोई देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ एक आंदोलन में तो आए, 2 में, उसके बाद सड़कों से हट गए। तो ये आरएसएस और बीजेपी को तो एक ऐसा फॉर्मूला मिला हुआ है कि पूरी देश की जनता भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी वो अपनी सीटों पे बरकरार रह सकते हैं। तो अब ये दिग्विजय सिंह साहब को और उनकी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। कौन से पाटिल साहब ने 2013 से केस डाल रखा, तो उनको सोचना चाहिए ना कि जब इतने बड़े बड़े लोग ये काम को कर रहे हैं। और सबसे देखिए, जनता का तो जो स्टेक होल्डर है ही सबसे बड़े, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी तो अपनी एक बड़ी जगह पे जिस पे आना चाहिए उन्हें वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, देवाशायम साहब के शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूं, कि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है ना उसी से खुश हो कि बढ़िया बढ़िया मलाई वो खाते रहे, हमें कम से कम ये 99 सीटें आ गई या हम 240 पे रोक दिया बीजेपी, तो उससे संतुष्ट हो गए। तो ये अपने लिए वो संतुष्ट हो गए, लेकिन देश की जनता का तो पीछे आप ले हो जिनको अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो ये उनकी सरासर गलती है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। अब भी 26 नवंबर की डिक्लेरेशन के, संविधान दिवस के डिक्लेरेशन के बाद भी अभी सड़कों पे नहीं आ रहे, और एक उन्होंने डाइल्यूट करने के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्राम पेश कर दिया कि हम सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करेंगे। अरे जो सबसे बड़ी चीज़ है उस पर करोगे नहीं। ये वो स्लीपर सेल्स हैं, अभी भी वो कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन अब जनता
लीड लेगी, जिसको आना है आए, वरना जनता संविधान अपने आप खुद बचाएगी, देश अपने आप। सर, आपने खरगे जी को लेटर लिखा है, पिछले दिनों सदन के बाहर देखा गया कि इंडिया अलायंस के सारे लीडर जो है गौतम अडानी के अरेस्ट पर उन्होंने आवाज़ उठाई। 2200 करोड़ की रिश्वत आंध्र प्रदेश के ऑफिसर को बांटी गई और ब्रुकलिन कोर्ट से गौतम अडानी और उसके भतीजे के खिलाफ इंडाइटमेंट आ चुका है। तो क्या आपका विजन है कि ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर को रिमूव करने के लिए भी इस तरह का जन आंदोलन पूरे देश भर में आपके माध्यम से और मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया जाए? देखिए, वही बोल रहे हैं, लेकिन अडानी जी को हम देश से बाहर नहीं जाने देंगे। उनको अभी कई सौ सालों की सज़ा देश के अंदर होनी है, लेकिन आंदोलन ये आधा अधूरा करके नहीं होगा ना। अडानी जी के खिलाफ भी एक छोटा सा आंदोलन किया और फिर चले गए, ऐसे नहीं होगा। एक टारगेट हो, अगर आप कन्विंस्ड हो कि देश के खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर क्या हम अपने देश को ऐसे मोदी जी के हवाले कर देंगे कि वो लूटते रहे अडानी जी के साथ मिलकर? ये बुनियादी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर ये मशीनें जाएंगी, अडानी सब अपने आप को सरेंडर करेंगे नियरेस्ट अदालत में जेल जाने के लिए और अपना सारा पैसा लाके देश की जनता के चरणों में डाल देंगे। अडानी भी, अंबानी साहब भी और यूसुफ लूलू जैसे जितने चोर हैं ना, ये सारे खुद जाके, मोदी जी तो सबसे आगे खड़े होंगे, ये खुद जाके जनता की अदालत में सरेंडर करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, सोनिया जी ने डिमांड की थी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ईवीएम हमारे भारत में आना चाहिए, तो इस वक्त हर बार देखा गया कि ईवीएम में घोटाला निकलता है, तो आप इसके कसूरवार किसको मानोगे, सोनिया जी को कि बीजेपी को? देखिए, मुझे ये सवाल जो है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मेरी जानकारी में सोनिया जी ने कभी ये डिमांड नहीं की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी डिमांड नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में शुरू में एक बार आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इस कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए ईवीएम को नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, 2000 में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल शुरू हुआ। ये इसकी ये हिस्ट्री, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की गलती है इसमें। तब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल दुरुपयोग नहीं किया होगा या छोटा मोटा किया होगा। इन्होंने जब देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए Net7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।